guys, welcome to our channel. So let's see how price developed today, how it gave opportunities. So first of all, let's see the development till yesterday. कल क्या होता, प्राइस ने यहाँ पे ओपनिंग दी थी, ऑलमोस्ट फ्लैट ओपनिंग दी थी. प्राइस ने फिर प्रीवियस डे की ब्रेकआउट फेलियर देने के बाद फिर अपसाइड ट्रैवल किया था और यहाँ पे वैल्यू बनाई थी. दैट वैल्यू इज विद एनोमली एंड विद सिंगल प्रिंट. ओके, यहाँ पे अगर देखते हैं तो बाइंग टेल भी है, अच्छी खासी बाइंग टेल है. दैट मीन्स वी कैन से दैट बायर्स आर वेरी मच एक्टिव ऑन दिस डे एंड बायर्स आर डोमिनेंट. क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग जो क्लोजिंग हुई और टॉप पे हुई, दैट टॉप इज एक्चुअली द टॉप ऑफ प्रीवियस डे. दैट मीन्स अगर प्रीवियस डे हाई पे अगर प्राइस सस्टेन कर रही है, दैट मीन्स बायर्स आर वेरी मच एक्टिव. अदरवाइज क्या होता है यूजुअली, ये टेल का एरिया राइट, दिस इज सेलिंग टेल. सेलिंग टेल अगर है यहाँ पे और बायर्स यहाँ पे जाने का ट्राई करेंगे तो ये सेलर जो है वो अपनी पोजीशंस डिफेंड करने के लिए बायर्स को अपोज करने का ट्राई करेंगे एंड दे ट्राई टू पुश द प्राइस डाउन बेसिकली. सो वैसा कुछ हुआ नहीं और हमें यहाँ पे क्लोजर मिला एक्जैक्टली. ये रेफरेंस अगर देखते हैं तो हमारा 3+4 DBL भी है. ओके, ये एक्सट्रीम लो है वो बैलेंस का. एंड अगेन ये रेड स्ट्रिप भी है, दैट रेड स्ट्रिप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो ऐसे रेफरेंस पे क्लोजर हुआ है प्राइस का, दैट मीन्स बायर्स आर वेरी मच एक्टिव. सो दैट्स व्हाई वी हैड प्लान दैट अगर यहाँ पे प्राइस ऊपर कहीं पे सस्टेन होती है, स्लाइड गैप अप देके या फिर शार्प स्नैप बैक अपसाइड देके यहाँ पे अगर सस्टेन होती है तो हम लोग लॉन्ग्स का प्लान कर सकते हैं. ऑल्सो अगर प्राइस नीचे आती है और ये एनोमली क्लियर करती है तो ये पर्टिकुलर रीजन पे जहाँ पे सिंगल प्रिंट है, वैल्यू एरिया लो है, हाफ बैक एंड दिस लेज, ये अगर पर्टिकुलर पीरियड लोकेशन पे अगर सस्टेन करती है विदाउट गिविंग एनी लिमिट्स फ्रॉम अपर एंड, देन वी कैन गो फॉर लॉन्ग्स. अदरवाइज अगर प्राइस नीचे आती है और ये टेल के एरिया में कहीं पे सस्टेन करती है विदाउट एनी वॉल्यूम्स फ्रॉम अपर एंड, मीन्स अगर ऊपर साइड से लिमिट्स अगर नहीं मिलते हमें ये पर्टिकुलर रीजन में तो भी हम लोग लॉन्ग्स का प्लान कर सकते हैं. ओके, शॉर्ट्स का प्लान हम लोग कब कर सकते हैं, अगर प्राइस यहाँ पे गैप डाउन होती है और गैप डाउन होने के बाद फिर अपसाइड रेड स्ट्रिप में अगर एंट्री करती है और यहाँ पे अगर रिजेक्शंस मिलना स्टार्ट होता है, ये अराउंड दिस वैल्यू एरिया हाई एंड दिस VPOC, ये पर्टिकुलर रीजन में अगर रिजेक्शन मिलना स्टार्ट होता है तो हम लोग यहाँ पे शॉर्ट्स का प्लान कर सकते हैं. बट शॉर्ट्स विल बी बिट कॉशियस. ओके, क्योंकि ये जो लेज है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट जोन राइट. यहाँ पे लेज भी देख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे ये जो वॉल्यूम का ये जो वैल्यू एरिया लो है ये भी देख सकते हैं. देयर इज अ सिंगल लाइक वेरी थिन वॉल्यूम हियर राइट, तो LVN भी कहा जा सकता है इसको. सो देयर आर मल्टीपल references at this particular location. So these were the plans guys. See, these plans are already discussed in yesterday's video. It is nothing like we are discussing this after the occurrence of this day. Okay, we would strongly recommend you to go through our previous videos which will benefit you very healthily and they'll help you to make you able to set the context of this particular day. Means whatever we are discussing here in this particular video, that will be much more graspable for you if you watch the videos which are already present in our library. Okay, so एनीवेज आज क्या हुआ है, फिर प्राइस ने अपसाइड ओपन दिया हुआ है. दैट मीन्स इट इज स्लाइड गैप अप. जैसे गैप अप दिया प्राइस ने, सी दिस गैप अप इज वेल बियॉन्ड दिस पर्टिकुलर वीक हाई राइट, इसके ऊपर गैप अप दिया हुआ है. दैट मीन्स ये वीक हाई हम लोग ये जो टैग हो चुका है ऑलरेडी. अब ये जैसे गैप अप हुआ तो प्राइस को यहाँ पे सस्टेन करना चाहिए था अगर बायर्स एक्टिव है तो, करेक्ट. पर प्राइस ने यहाँ पे क्या किया, शार्प एक फॉल दिया. ओके, दैट विल सी ऑन ऑर्डर फ्लो इन मच डिटेल्स. हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जैसे प्राइस ओपन हुई वैसे ही प्राइस ने यहाँ पे शार्प फॉल दिया. क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई बिजनेस ही नहीं है. ड्यू टू ऑप्शंस ऑफ द बिजनेस हियर, प्राइस tries to find the business at the other ends. So यहाँ पे अपसाइड कुछ बिजनेस नहीं मिला तो ऑब्वियसली प्राइस विल गो डाउन. सो डाउन साइड गई प्राइस को यहाँ पे बिजनेस मिलना स्टार्ट हुआ. सी टिल दिस पॉइंट देयर इज नो सिग्निफिकेंट बिजनेस, करेक्ट. यहाँ पे फिर बिजनेस आना स्टार्ट हुआ और यहाँ पे फिर बड़े वॉल्यूम्स आने स्टार्ट हुए. 500, 400, 600, 200, 400 ऐसे वॉल्यूम्स आने यहाँ पे स्टार्ट हुए. जैसे प्राइस नीचे गई वैसे ही प्राइस को नीचे से रिजेक्शन आना भी स्टार्ट हुआ. ये रिजेक्शन अभी कहाँ से आया हुआ है, सो वी कैन सी ये जो हमारा क्रिटिकल रेफरेंस है. ओके, यहाँ पे लेज है, वैल्यू एरिया लो है, सिंगल प्रिंट है, देन वॉल्यूम का वैल्यू एरिया लो है, हाफ बैक है. सो देयर आर मल्टीपल रेफरेंसेस यार. यहाँ पे LVN भी है. ये पर्टिकुलर रीजन में प्राइस को यहाँ पे रिजेक्शन मिलना स्टार्ट हुआ टू गो डाउन. तो जैसे प्राइस यहाँ पे डाउन जा रही थी, यहाँ पे रिजेक्शंस आए और रिजेक्शंस के बाद फिर से प्राइस ने अपसाइड मूव किया. ये मूव कहाँ तक किया गाइस, सी ये पर्टिकुलर कैंडल में बड़े वॉल्यूम्स कहाँ पे, सी इफ वी फाइंड 2-3 बिग वॉल्यूम्स, यहाँ पे हम लोग देखते हैं 500 है, 400 है, 400 है, 600 ऐसे ये बड़े वॉल्यूम्स है राइट. सो प्राइस ने क्लोज कहाँ पे किया, ये पूरे जो भी बड़े वॉल्यूम्स है इनके ऊपर. दैट मीन्स यहाँ पे बायर्स आर स्ट्रॉन्ग, दैट इज फॉर श्योर, करेक्ट. बट द थिंग इज अगर अपसाइड जाते हैं हम लोग तो यहाँ पे बिजनेस ही नहीं है. सो यूजुअली अगर यहाँ पे बिजनेस नहीं है तो प्राइस ट्राइज टू रिजेक्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर जोन और वो बिजनेस फाइंड आउट करने के लिए अदर एक्सट्रीम तक जाने का ट्राई करता है. सो दैट्स व्हाई दिस सिंगल प्रिंट, दिस जीरो प्रिंट्स, दिस वॉल्यूम वॉइड्स यूजुअली एक्ट एज अ रेजिस्टेंस और सपोर्ट. सो इवन इफ यहाँ पे प्राइस अपसाइड जाती है तो फिर भी यहाँ पे प्राइस को कहीं से भी रिजेक्शन मिल सकता है. ओके, सो दिस इज हाईली रिस्की जोन टू प्ले फॉर लॉन्ग्स. ओके, बट स्टिल इफ यू फाइंड गुड पर्टिकुलर कैंडल which is very healthy driver candle and confirmation candle for longs, then we can go for longs, but we should be very much wary of this situation. Okay, उसके बाद फिर प्राइस ने क्या किया, अपसाइड जाने का ट्राई किया और अपसाइड जाते जाते फिर प्राइस को यहाँ पे बड़े बड़े लिमिट्स देखने मिले. दैट मीन्स यहाँ पे प्राइस को अपर साइड से रिजेक्शंस आने स्टार्ट हुए क्योंकि यहाँ पे सेलर्स प्रेजेंट है. बायर्स आर नॉट कैपेबल टू मूव प्राइस मच हायर बिकॉज यहाँ पे अगर देखते हैं तो बायर्स के पास कोई ड्राइवर वॉल्यूम्स है ही नहीं. जो भी वॉल्यूम्स है वो अपर एंड्स पे है. दैट मीन्स यहाँ पे लिमिट एक्टिविटी आना स्टार्ट हुई है. और अगले कैंडल में अगर देखते हैं तो जैसे लिमिट एक्टिविटी आई सेलर्स ने प्राइस को रिजेक्ट किया और नीचे साइड क्लोज किया. दैट मीन्स यहाँ पे हम लोग एक शॉर्ट्स ले सकते हैं. सी गाइस, ये शॉर्ट लेना इट इज़ वेरी मच सब्जेक्टिव. ओके, दिस इज लाइक सी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास वॉल्यूम वाइड्स है तो ऑब्वियसली हमें पता था कि यहाँ पे रिजेक्शंस आ सकते हैं. अगेन यहाँ पे बड़े प्रिंट्स है, दैट मीन्स यहाँ पे लिमिट सेलिंग एक्टिविटी है तो यहाँ पे रिजेक्शंस आ सकते हैं. दैट इज फाइन. ओके, बट अपोजिंग फैक्ट्स क्या है हमारे पास कि यहाँ पे जो बड़े वॉल्यूम्स आए हुए हैं, सो इसके लिए हमें इक्विटिंग वॉल्यूम्स क्या रिक्वायर्ड रहेंगे, 600 एटलीस्ट राइट. बट यहाँ पे वैसे इक्विटिंग वॉल्यूम्स आए नहीं. ओके, ये शॉर्ट के लिए सपोर्टिंग फैक्ट और क्या थी, ये जो बड़े वॉल्यूम्स है यहाँ पे 2300 एंड 2200, दैट मीन्स 4500 लॉट्स यहाँ पे ट्रेड किए हुए पर्टिकुलर लेवल पे एंड वी कैन सी दैट पर्टिकुलर सेलर्स आर कमिंग हियर इन दिस पर्टिकुलर जोन. ओके, अगर हम लोग देखते हैं अपर एंड पे तो अपर एंड पे भी हमारे पास रिजेक्शंस है.
उसके लिए हमारे पास लेवल्स है, स्विंग लो, वीक लो, देन LVBT, SPA, ऐसे references है हमारे पास for taking shots. But just because this equating volume, we avoided this particular shot because all the favors were from buying end. So if anyone takes this particular shot, it is also fine, guys. Okay, इसने भी अच्छी move दी and it is not a bad trade actually. It has much more confluences which are required to initiate the trade. Okay, so यहाँ पे ये move ने अच्छा खासा volume दिया and see ये volume कहाँ तक की दिया guys. See, that's why we always say that volume profile and order flow and market profile gives you the edge which is not at all present in other studies. Okay, they might be having different edges, but ये जो particular edge हमें यहाँ पे मिलती है कि exactly volumes कहाँ पे है और प्राइस कहाँ तक के ट्रैवल कर सकती है वो हमें यहाँ पे दिखता है guys. यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं नॉर्मल प्राइस कैंडल पे हमें क्या दिखेगा कि ये पर्टिकुलर कैंडल है, ये पर्टिकुलर कैंडल के विद इन ही प्राइस अभी मूव कर रही है. सो यूजुअली ट्रेडर्स get frightened to take entries within this particular candle. Obviously that is also correct कि एक ही कैंडल के within price trade कर रही है, so it won't have any directional conviction and all. Okay, but if you have much greater information, much deep information than this particular information which is available for all, then obviously you will have the edge, correct, and you will have proper tools to execute the trades exactly at the bottoms or the tops usually. Okay, not always. सो सी यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस ने यहाँ पे रिजेक्शन दिया, यहाँ पे ये मूव आई. अभी ये मूव कहाँ पे रुकी गाइस? ओके, समबडी कैन से दैट ये डे 8 तक के सॉरी जो डे लो है, करंट डे लो है, वहाँ तक के इसका टारगेट रह सकता है. ऑब्वियसली दैट इज फाइन, करंट डे लो तक के रह सकता है. बट हम लोग यूजुअली क्या करते हैं, करंट डे लो के आसपास अगर हमें कोई बड़े वॉल्यूम्स अगर दिखते हैं, सो यूजुअली वी ट्राई टू कीप दैट एज अ टारगेट. वी हैव सीन मल्टीपल टाइम्स राइट कि डे लो थोड़ा नीचे रहता है और जब जैसे यहाँ पे ये वॉल्यूम्स रहते हैं, बड़े वॉल्यूम्स रहते हैं, ऑब्वियसली यहाँ पे बायर वॉल्यूम है, करेक्ट. बायर्स ने इतना डिफेंड किया है ये पोजीशन, इतना अपसाइड पुश किया है सेलर्स को कंज्यूम करके, तो ऑब्वियसली जब प्राइस नीचे आएगी दे विल ट्राई टू डिफेंड, करेक्ट, बिकॉज दे आर इन विनिंग पोजीशन. सो दैट्स वाई यहाँ पे जब प्राइस नीचे आई एक्जैक्टली ये पर्टिकुलर लेवल पे, सी यहाँ पे क्या हुआ, ये पर्टिकुलर लेवल्स पे यहाँ पे जीरो प्रिंट भी है, यहाँ पे अच्छे वॉल्यूम्स भी है, ये पर्टिकुलर लेवल्स पे हमें बड़े वॉल्यूम्स देखने मिले. नाउ यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन दिस पर्टिकुलर ट्रेड एंड दिस ट्रेड. सी यहाँ पे हमारे पास क्या कॉन्फिडेंस है, हमारे पास यहाँ पे बड़े वॉल्यूम्स है, अच्छे खासे वॉल्यूम्स है, करेक्ट, एंड इन दैट पर्टिकुलर रीजन वी हैव अगेन ऑब्जर्व द एक्टिविटी फ्रॉम बायर्स. यहाँ पे बायर्स ने रिजेक्शन देना स्टार्ट किया विद बिग वॉल्यूम्स. यहाँ पे हमें इक्विटी वॉल्यूम्स क्या रिक्वायर्ड है, 300 ऐसे वॉल्यूम्स रिक्वायर्ड, राइट, बट यहाँ पे हमारे पास इक्विटी वॉल्यूम 800 है. दैट मीन्स इट इज मच मोर देन आवर रिक्वायर्ड इक्विटी वॉल्यूम. उसके बाद हमें एक क्लीन ड्राइवर कैंडल मिलेगा. व्हाट एल्स वुड वी वांट to initiate a trade if we don't take trade in such locations? See, यहाँ पे इतने सेलर्स को कंज्यूम करने के बाद, जो कि बड़े सेलर्स हैं, ये बड़े सेलर्स को कंज्यूम करने के बाद ये लिमिट एक्टिविटी सक्सेसफुल हुई है एंड यहाँ पे हमें एग्रेशन देखने मिला है, दैट टू विद क्लीन ड्राइवर वॉल्यूम. ये इतनी हेल्थी कैंडल है गाइस फॉर बायर्स दैट वी शुड नॉट मिस सच एंट्रीज. यहाँ पे अगर देखते हैं ये पर्टिकुलर कैंडल में ही एंट्री हो जाएगी आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस पर्टिकुलर कैंडल. ओके, दिस इज वेरी गुड एंट्री गाइस. यहाँ पे हमारे पास उतने कॉन्फ्लुएंसेस नहीं थे हमारे पास कॉन्फ्लुएंस टू इनिशिएट ट्रेड, बट यहाँ पे मोर देन इनफ कॉन्फ्लुएंसेस है. सो ऑब्वियसली यहाँ पे कॉन्विक्शन थोड़ा ज़्यादा रहेगा. सो ये पर्टिकुलर ट्रेड ने सी गाइस व्हाट एन अप मूव. ओके, ये इतनी बड़ी अप मूव आई है. यहाँ पे अगर ये मूव को रोकना है तो कैसे वॉल्यूम्स चाहिए? सी एटलीस्ट हमारे पास 800 के वॉल्यूम्स चाहिए, करेक्ट, और यहाँ पे ये पुल बैक आया हुआ है, यहाँ पे ऊपर गया पुल बैक के बाद, सो यहाँ पे कौन से वॉल्यूम्स आए, 300 200 ऐसे वॉल्यूम्स आए, करेक्ट. सो ऐसे ही वॉल्यूम्स हमें चाहिए रहेंगे टू स्टॉप दैट पर्टिकुलर मूव. सो यहाँ पे ये वॉल्यूम्स आए हुए हैं, 500 700 ऐसे वॉल्यूम्स आए हुए हैं. सो वी कैन इजीली से दैट दिस कैन बी द सेफ एग्जिट फॉर दिस पर्टिकुलर ट्रेड, करेक्ट. यहाँ पे नहीं तो अगर आपको लगता है कि यहाँ पे 700, बट व्हेन दिस 700 गॉट प्रिंटेड, ऑब्वियसली दिस वॉल्यूम गॉट कंज्यूम्ड बाय बायर्स एंड बायर्स got succeeded in pushing the price upside and closing the price at upper edges of this particular volume. So obviously यहाँ पे उतना कोई exit करने का chance नहीं था. Otherwise one can do two things. Obviously he can exit maximum quantities here and trail some of the quantities. Otherwise he or she can exit half quantities and half quantities we can trail. Okay, so that is the thing. Otherwise किसी को अगर लगता है कि यहाँ पे रिजेक्शन है, यहाँ पे वॉल्यूम्स है, तो he can also exit full quantity है. बट सी गाइस, यहाँ पे जो वॉल्यूम है, हमने जैसे पहले बोला था, यहाँ पे वॉल्यूम उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना स्ट्रॉन्ग चाहिए. यहाँ पे हमें 600 के अबव प्रिंट चाहिए होते. ओके, यहाँ पे अगर उतने बड़े प्रिंट्स होते तो फिर हम लोग यहाँ पे एग्जिट करते हैं. ओके, यहाँ पे अगर बड़े प्रिंट्स रहते, मान लीजिए 800 600 700 900 ऐसे अगर प्रिंट्स होते तो ऑब्वियसली यहाँ से प्राइस रिजेक्ट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस थे. बट यहाँ पे उतना वॉल्यूम नहीं है और यहाँ पे जो बायर्स है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. सो इट इज़ वेरी हाई प्रोबेबल दैट दिस पर्टिकुलर वॉल्यूम्स विल गेट कंज्यूम्ड एंड वैसे ही हुआ. ओके, सो दिस वाज द फर्स्ट ट्रेड. उसके बाद अगर देखते हैं तो नेक्स्ट यहाँ पे प्राइस ने कंसोलिडेशन स्टार्ट किया, बहुत बड़ा कंसोलिडेशन दिया प्राइस ने. और अगर ऊपर के एंड पे देखते हैं तो हमारे पास ये 3+4 DB का हाई था. दैट मीन्स दिस इज एक्सट्रीम हाई. ये 3+4 DB मीन्स यहाँ पे एक बार 3 डेज का एक कंसोलिडेशन हुआ है और एक बार 4 डेज का कंसोलिडेशन हुआ है, और वो जो कंसोलिडेशन हुआ दैट वाज वेरी मच कॉन्करेंट, और वो कंसोलिडेशन का जो हाई है दैट इज दिस पर्टिकुलर लेवल. ओके, एंड दैट कंसोलिडेशंस लो इज दिस पर्टिकुलर येलो लाइन.